नमस्ते, जोहार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। जब भी हम अपने सपनों के लिए थोड़ा सा समय देते हैं तो मन को लगता है कि हाँ चलो भाई, मैं जीवन में कुछ तो कर रही हूँ। भले ही इसका रिजल्ट अभी तक नहीं दिखा है, लेकिन फ्यूचर में कभी ना कभी तो ज़रूर दिखेगा। और उस दिन का मुझे भी बेसब्री से इंतज़ार है और आपको भी बेसब्री से इंतज़ार है। लेकिन एक बात तो है कि अगर आप मेहनत करते हैं तो आपकी मेहनत जाया नहीं जाती। आप जिस भी फील्ड में मेहनत करेंगे आप अपना नाम ज़रूर बना पाएंगे, छोटा ही सही, लेकिन आपको खुद पे गर्व होगा कि हाँ मैंने ये कर दिखाया। तो खैर, आज की मेरी मॉर्निंग की सुबह हुई थी 4:30 बजे और उठ के मैंने आधा घंटा ही थोड़ा सा अपना किताबों को, काले अक्षरों को देखा और उसके बाद मैं यहाँ पर लग गई थी नाश्ता बनाने में। यहाँ पर रोटी और आलू का भुजिया बन रहा है, तो ये मैंने बनाया और भुजिया मेरे हस्बैंड जी काट दिए थे। और उसके बाद बस हम लोग मिलजुल के ही करते हैं, और अगर मिलजुल के ना किया जाए काम तो मैं तो नहीं कर सकती हूँ। तो इसीलिए आप लोग भी अपना घर पे वातावरण को ऐसे बनाने की कोशिश करें कि आप लोग मिलजुल के सारे कामों को कर पाए। उसके बाद मैंने जो है यहाँ पर मेरे बाकी साफ़ सफाई के थोड़े बहुत जो काम रहते हैं वो किए, और उसके बाद मैं नहा धो के रेडी हो गई थी स्कूल के लिए। ऐसे ही करके मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है। और अगर आपको लगता है कि आप एकदम पीछे रह रहे हैं तो बहनों, ऐसा कुछ नहीं है। हर किसी के जीवन इतनी आसान नहीं है। जितना आसान अगर आपको दिख रही है मेरी लाइफ, उतनी आसान तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। मैं हंस के इस टाइम को ईज़ी कर लेती हूँ। तो मैं अपने न्यू व्यूअर्स को सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम पूर्णिमा सरदार है और मैं झारखंड के सरायकेला की एक छोटे से गांव की रहने वाली हूं। मेरे 2 बच्चे हैं और मैं उन लोगों का देखभाल करती हूं। मेरा हस्बैंड है और मैं एक छोटा सा प्ले स्कूल भी चलाती हूं, और जिसके लिए मैं अभी तैयार हो रही हूं क्योंकि मुझे स्कूल जाना है। और साथ ही साथ मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर रही हूँ। और गवर्नमेंट जॉब में है कि मेरा मानना है कि एसएससी सीजीएल क्रैक करो या एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करो या फिर रेलवे क्रैक करो। कोई एक एग्ज़ाम मैंने टारगेट नहीं रखा। सीजीएल है क्योंकि जो अच्छा पोस्ट है इंसान को वही तो चाहिए होता है, लेकिन उस तरीके से मेरी मेहनत नहीं हो पा रही है। तो खैर, जो भी हो, उम्मीद में लगी हूँ कि आज नहीं तो कल कुछ तो अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्कूल में मैं यहाँ पर कॉपियाँ चेक कर रही थी और बच्चों को मैं बोर्ड पे लिखाती हूँ ताकि उनको याद रहे। जो याद है वो मुझे पता चले कि उन्हें याद हो रहे हैं कि नहीं। फिर मैं यहाँ के समूह के काम के लिए थोड़ा सा बैंक चली गई थी। हमारा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसी का थोड़ा सा कैश डिपॉजिट करना था, तो मैं वहाँ पर चली गई थी। और मामा यहाँ पर देखिए बैठ रहा है, उसको साथ ही बैठना होता है। तो यहाँ पर मैं फ़ोन को रख दी थी साइड में, थोड़ा सा यहाँ का क्लिप लिया था। और देखिए, जब आप कुछ काम करना चाहो तो आपको मौका मिल ही जाता है कहीं ना कहीं से। और मुझे कंटेंट नहीं मिलता इतना कि मैं क्या दिखाऊं क्या नहीं, लेकिन आप लोग इतना प्यार देते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा लगता है। और अगर मेरा वीडियो पे हाइप का ऑप्शन आता है ना, आप लोग हाइप कर दिया कीजिएगा। मुझे लगता है जितना मैं मेहनत करती हूँ उतना मुझे यूट्यूब से भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो आप ही लोगों का प्यार और सपोर्ट ही है जिसके बदौलत मैं आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ और मेहनत कर रही हूँ। और सुना है कि मेहनत का फल जाया नहीं जाता है। तो बस स्कूल से आने के बाद यहाँ पर मैं फिर खाना बनाने में लग गई थी। मेरा चावल बन के रेडी हो गया था और यहाँ पर मैं आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो उसका थोड़ा सा क्लिप ले लिया है। और बस ऐसे ही मेरी दिनचर्या चलती है। सो बहनों, एक चीज़ याद रखना कि घर संभालने वाली औरत अगर अपने सपने के लिए निकल पड़े ना, तो रास्ते में सबसे बड़ी ताकत भी वही बन जाती है। और सुबह बच्चों की आवाज़, घर का काम, खाना, स्कूल की जिम्मेदारी और इन सब के बीच अगर आप किताब खोल कर बैठती हो तो याद रखना आप सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रही हो, अपनी ज़िंदगी बदलने की कोशिश कर रही हो। कभी कम समय मिलेगा, कभी थकान बहुत होगी, कभी लगेगा कि मुझसे नहीं होगा, लेकिन उस दिन बस इतना याद रखना, मेरे सपने को मेरी परिस्थिति से बड़ा होना होगा। अगर आप अपने सपनों को अपने सिचुएशन से बड़ा नहीं करेंगे तो फिर आपको वक्त बिल्कुल भी नहीं मिलेगा और आप घर के किचन और कामों में ही
व्यस्त रहेंगी और आप बिल्कुल भी आगे कुछ अच्छा कर ही नहीं सकते। और जब भी आप मेरा घर आके देखेंगे तो ज़्यादातर टाइम मुझे लगता है कि आपको मिलेगा कि कहीं पर कपड़े बिखरे पड़े हैं, कहीं पर कुछ बर्तन थोड़ा-सा इधर-उधर है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं घर में। और मैं अगर वही सारा चीज़ करती रहूँ ना तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, ना ही यूट्यूब सँभाल सकती हूँ और ना ही पढ़ाई सँभाल सकती हूँ। तो इसीलिए मुझे वो सबको थोड़ा-सा इग्नोर करना पड़ता है। हाँ, जब सारा चीज़ ठीक-ठाक हो जाएगा तो मुझे लगता है कि ये चीज़ भी अच्छी अपने आप हो जाएगी। यहाँ पर फिर मैं दोपहर को पानी लेने के लिए जा रही थी और यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा-सा वहाँ का क्लिप लिया था। और ये मामा मेरे साथ इस तरह घूमते रहता है, ज़ाहिर-सी बात है अभी अगर घूम रहा है तो घूमने देना चाहिए, क्योंकि बड़ा हो जाने के बाद वही चीज़ें हमें याद आएँगी और बच्चों को हम उसके पीछे-पीछे घूमते रहेंगे और वो लोग हमारे पकड़ में ही नहीं आएँगे। तो यहाँ पर मामा मेरे साथ चला गया था, उसको मैं नहलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बोला कि नहीं, मैं पानी लेके आपके साथ ही घर जाऊँगा। फिर साथ ही साथ फिर पीछे-पीछे आने लगा था। ऐसे ही होता है। और ख़ैर आप अपना लाइफ में आगे तभी बढ़ सकते हैं जब आपका दिमाग शांत रहेगा और आप पॉजिटिव सोच पाएंगे। अगर हर चीज़ में आपको नेगेटिविटी दिखती है ना तो फिर आप, मुझे लगता है कि आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये रियलिटी है। और अगर आपको लगता है कि मैं कोई झूठ बात बोल रही हूँ, मैं झूठ बात नहीं कह रही हूँ। हमारे घर में भी जब भी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है ना तो घर में थोड़ा-सा हो जाता है कि अपने आप घर में तमाशा बन जाता है। झगड़ा वग़ैरह ये सारी चीज़ें होती रहती है। तो इसीलिए अपने दिमाग को शांत करना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है जिसका फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है ना तो उसका घर में जैसे मुझे भी 2-4 रुपए खुद से कमाने होते हैं ताकि मैं अपना पढ़ाई भी शांति से कर सकूँ। क्योंकि अगर घर में आपका सुबह को बनाने का सब्ज़ी और शाम को बनाने के लिए चावल नहीं है तो फिर आप कैसे करके पढ़ लोगे? हर कोई कहता है कि इस परिस्थिति में पढ़ा जा सकता है, मुझे लगता है कि नहीं पढ़ा जा सकता। आपका घर में इतना तो कम से कम होना चाहिए कि अभी अगर आप सुबह का खाना है तो शाम के खाने के लिए भी आपको मतलब सोचना ना पड़े कि कहाँ से आएगा। आपका घर में इतना अवेलेबल होना चाहिए। वरना ये तो कहने की बात है कि लोग कर लेते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि खाली पेट ना दिमाग नहीं चलता है। और नहीं चलता है सही में। यहाँ पर हम खाना खा रहे थे, सब्जी तो मेरी खाना ख़त्म हो गई थी, तब जाके मैंने अपना थोड़ा-सा वीडियो रिकॉर्ड किया था। उसके बाद यहाँ पर बच्चों को थोड़ा-सा पढ़ाई और दोपहर में मैं यूट्यूब के भी काम करती हूँ, शॉर्ट्स वगैरह बनाती हूँ, तो वो सारी चीज़ें मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती। और एक फ़ोन रहता है तो उस पे नहीं होता है। मेरे हस्बैंड एक ले जाते हैं, तो इसीलिए जब मुझे टाइम मिलता है, जैसे सुबह के टाइम और शाम के टाइम पे फ़ोन रहता है, तो उस टाइम में कर लेती हूँ। तो बस ऐसे ही मेरी दिन गुजरती है। और उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक कमेंट ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक करके लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मेरी भी तो मेहनत का कुछ फल आप ही लोग दे सकते हैं ना दोस्तों। तो बस यहाँ पर मामा को लिखाने में मुझे बहुत दिक्कत होती है, वो लिखना ही नहीं चाहता है। और इधर दोनों बच्चों को मैं टास्क दी थी, वो सारे उन सबको लिख रहे थे। और उसके बाद मैंने फिर घर के बाकी थोड़े बहुत काम किए, बर्तन वगैरह धोए और पानी तो मैं दोपहर को ही ले आई थी। बस यही था। उसके बाद मैंने रिकॉर्ड नहीं करा था क्योंकि मैं फ़ोन से फिर अपना लेक्चर देख रही थी, तो इसीलिए फिर रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। और मेरे हस्बैंड आए कम से कम 9 बजे, तो उस टाइम पे मुझे नहीं लगा कि दूसरा फ़ोन से और वीडियो रिकॉर्ड करूँ, तो नहीं किया था। ऐसे ही करके मेरी दिन गुजरती है और कंसिस्टेंसी बनी हुई है। थोड़ी बहुत पढ़ाई हो ही जाती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है। मैं नहीं कहूँगी कि इससे सीरियल क्रैक हो सकता है, लेकिन हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आगे मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम अपने स्टडी को दे पाऊँ। तो बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना परिवार का ख्याल रखिए, पॉजिटिव सोचते रहें और नेगेटिविटी से बिल्कुल दूर हो जाना है। क्योंकि लोग आपको जब तक आप सफल नहीं हुए हो ना तो आपको एक अलग ही निगाह से देखेंगे और उनके फेस में भी, उनकी आंखों में भी काफ़ी सारे सवाल होंगे जिनका जवाब आपको अभी नहीं देना है। आपको बस अभी मेहनत करना है। अगर आप उन पे फंसी रही कि वो मुझे क्या कह रहा है क्या नहीं, तो फिर आप आगे कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए किसी और को बिल्कुल भी नहीं सोचना है, बस अपना देखना है कि आपका भविष्य, आप अगर एक जॉब पाते हैं तो आपका भविष्य कैसा होने वाला। बस ये चीज़ मैनिफेस्ट कीजिए और मेहनत करते रहिए और ज़रूर सफलता मिलेगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।